हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे अपन आनंद पत्रिका के अंक 5 के प्रतिलेखन संख्या 29 की आउटलाइनों को। तो चलिए इसमें आने वाले हार्ड शब्दों और वाक्यांश की आउटलाइनों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे शब्द हैं। जानता है कि एक साथ लिख सकते हैं। आस्था, भ्रमात्मक, भ्रम के आउटलाइन को आत्मक के प्रत्यय से काट दिया। परिस्थितियों के कारण परिस्थिति के आउटलाइन पर के कारण का अपन ने एक तरीके से जुट लगाया है। ये चीज़ आप हमारे एडवांस वाक्यांश में अच्छे से सीख सकते हैं। सुसंस्कृत, व्यतीत करता है एक साथ लिख देंगे। निर्भर करता है भी एक साथ लिख देंगे। अनुभव करते हैं भी एक साथ लिख देंगे। संकीर्ण लक्षण होता है कि एक साथ लिख देंगे। आत्मसात करते हुए, धर्म के नाम पर, धर्म की आउटलाइन बनाई, के नाम पर का उसके ऊपर जुट लगा दिया। अर्थहीन, रहस्य स्वीकार कर लेता है एक साथ लिख देंगे। इसके साथ ही नैतिक, मानवीय, यही कारण है कि, यही कारण है कि और यह कारण है कि, वह भी ऐसे लिखा जाता है पर उसमें बिंदी नहीं आती, बस ये है ना। बिंदी लगाएंगे तो यही कारण है कि, और बिंदी नहीं लगाएंगे तो यह कारण है कि। सुदृढ़ सामाजिक परिवर्तन, पूर्ण रूप से का जुट लगा दिया। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, एक जगह आपको सारे जुट मिल जाएंगे, एक बार उन क्लासों को देख लें। एडवांस प्लेलिस्ट, मतलब जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है पूर्ण वाक्यांश के नाम से, फुल वाक्यांश के नाम से। आप उसको एक बार सारी क्लासेस जितनी भी हैं उसमें देख लें। विकसित करना सब प्रकार, पूर्वाग्रह हो, संकीर्णता बचा सकता है। अक्षम्य अनुभव के आधार पर, यह भी हमारा एडवांस वाक्यांश में के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि। आदत के रूप में, ये भी आपको एडवांस वाक्यांश में मिल जाएगा। वैचारिक स्तर पर, निरंतर आवश्यक होता है। सांस्कृतिक, जन्मजात, संघर्षरत, निर्धारित, सम्मुख, खिड़की, देख सकता है। भावुकता, परिपूर्ण, पैदा होता है। तो चलिए लिखते हैं अब इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, वह यह भी जानता है कि आस्था, विश्वास के अभाव में जीवन एक ऐसी भ्रमात्मक स्थिति को प्राप्त होता है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इन सब परिस्थितियों के कारण सुसंस्कृत मनुष्य वास्तव में पूर्ण धार्मिक विश्वास और पूर्ण अविश्वास के बीच में स्थित रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोगों पर ही वास्तव में सभ्य समाज अधिक निर्भर करता है, क्योंकि वे ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अधिक अनुभव करते हैं। इसके विपरीत संकीर्ण धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अपने धार्मिक विश्वास को समाज के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं और पूर्ण अविश्वास का जीवन बिताने वाले अपने व्यक्तिगत हित और लाभ के लिए समाज और नैतिक मूल्यों की बलि लगाने से भी हिचकते नहीं हैं। सुसंस्कृत मनुष्य का यह लक्षण होता है कि वह अपने जीवन में धर्म की सब अच्छाइयों को आत्मसात करते हुए भी धर्म के नाम पर झूठ, हिंसा, बनावट तथा अन्य अर्थहीन
तत्वों से दूर रहता है। यह बिना अंधविश्वास के भी संसार के गूढ़ रहस्य के पीछे किसी सत्ता का होना स्वीकार कर लेता है, परंतु इसके साथ यह नैतिक और मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि केवल बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित मनुष्य न केवल समाज को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की प्रक्रिया में भी उचित योगदान देते हैं। धन्य होते हैं वे समाज जिनमें इस प्रकार के लोग जन्म लेते रहते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र आत्मा को जन्म देना और विकसित करना संस्कृति का वास्तविक लक्ष्य है। सब प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त व्यक्ति कट्टरता और धार्मिक संकीर्णता से अपने को बचा सकता है। सुसंस्कृत मनुष्य केवल अपने विचारों के लिए जीता है, अतः उनके लिए बलिदान होना स्वीकार कर लेता है। इसलिए स्वतंत्र विचार प्रक्रिया को नष्ट करने के किसी भी प्रयास को वह अक्षम्य अपराध मानता है। सामान्य अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य स्वभाव में जो करता है वह स्थायी आदत के रूप में विद्यमान है और उस पर काबू पाने के लिए वैचारिक स्तर पर निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक होता है। मनुष्य अपनी सांस्कृतिक यात्रा की अवधि में हमेशा अपनी जन्मजात और स्थायी प्रवृत्तियों के साथ संघर्षरत रहा है। इसमें उसकी सफलता उसकी सांस्कृतिक चेतना के विकास से ही निर्धारित होती रहती है। हमारे इस विचार क्रम से दो मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली बात यह है कि धर्म ने अज्ञात की ओर सम्मुख बाह्य अंतरिक्ष के उस स्थल को साफ और खुला छोड़ दिया है जिसकी ओर मनुष्य अपनी व्यक्तिगत खिड़की से झांक कर देख सकता है। यह एक दम अलग बात है कि वह स्थल उसको साफ दिख सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रेम और भावुकता से परिपूर्ण जीवन में जो आनंद पैदा होता है वह इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा अक्षुण्ण रहेगा। स्टॉप।